से अमेरा कदल श्रीनगर में आज मिलिटेंटों ने ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में एक आम शहरी की मौत हो गई है। ग्रेनेड हमले में 2 दर्जन के करीब अफराद जख्मी भी हो गए हैं। एक लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों में एक सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस बीच महलूक शख्स की पहचान 70 साला मोहम्मद असलम के तौर पर हुई है। वो नौहटा के रहने वाले हैं। इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने कहा कि इस हमले से मुताल्लिक उन्हें कुछ सुराग मिले हैं और वो इस हवाले से मजीद कार्रवाई कर रहे हैं। ये अमीरा कदल ऊँट कदल जो ब्रिज है, इस ऊँट कदल ब्रिज के इस जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहाँ पे, और अनफॉर्चुनेटली सिविलियन ही टारगेट हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन ही उनकी नुकसान उनको हुआ है। और अभी तक जो रिपोर्ट आ रहा है, कोई एक उम्र दराज बुज़ुर्ग थे, उनकी डेथ हुई है। तो हम लोग इस घटना पे नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ के आसपास का जो भी सीसीटीवी फुटेज जो आसपास यहाँ सीसीटीवी दिख रहे हैं, और हमारी कमांड व्हीकल्स वगैरह में जो भी थे, और चश्मदीदों के बेस पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं ट्रेस करने की। सिक्योरिटी पर्सनल तो आपके साथ साथ खड़े थे। अगर हमारा पुलिसमैन इंजर्ड नहीं होता तो शायद सिक्योरिटी में चूक आप लोग बोल भी सकते थे, क्योंकि उसमें जो भीड़ है उसमें सिक्योरिटी पर्सनल भी इंजर्ड है। तो जिसने टारगेट किया वो किस चीज़ को टारगेट किया, ये उसको देखना था। और सिक्योरिटी की चूक तो अब जैसा कि आपके सिविलियन के साथ साथ हमारा पुलिसमैन भी सेम इंजर्ड है। हम लोग इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई ये ट्रेंड बनता जा रहा है और इसमें कुछ वाइटल क्लूज भी हमारे सामने आ गए हैं, तो जल्द ही हम लोग ट्रेस भी कर लेंगे इसको। कठुआ में अपनी पार्टी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। नायब सदर गुलाम हसन मीर व मंजीत सिंह भी मौजूद रहे। बुखारी ने कहा कि अपनी पार्टी हिंदू मुस्लिम अमीर गरीब की सियासत नहीं करती। अपनी पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदल दी जाएगी और सेहत के शोबे में काम किया जाएगा। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दिल्ली से दिल की दूरी हटाने में वो अहम रोल अदा करेंगे। बुखारी ने कहा कि सियासी पार्टियों के लिए नहीं बल्कि लोगों की फलाह के लिए डिलिमिटेशन होना चाहिए। फिफ्टी प्लस का नारा तो इतना ही कामयाब है जितनी ये सच्चाई है कि 4 साल में इन्होंने क्या किया। जम्मू वासियों को देखना चाहिए कि 18 जून से 100% बीजेपी की सरकार है। अगर इन्होंने कुछ किया है लोगों को, उनको 50 ही क्यों 90 की 90 देनी चाहिए। अगर कुछ नहीं किया है फिर इनको घर रवाना वापस करना चाहिए। शायद पाठशालाओं में जाके ट्रेनिंग वेनिंग कर ले, सीखें अवामी खिदमत कैसे करते हैं, फिर आएँ। तब तक खुशबू खिदमत करेगी, लोगों की करती रहेगी, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से करती रहेगी। क्या हमने कहा कि घाटी में बंदूक उठाने को मजबूर है नौजवान, आपने कहा। देखिए, मैंने कहा ड्रग्स की वबा इस वक्त फैल गई है। यहाँ ड्रग्स क्यों खा रहे हैं? हमारे बच्चे तो ये करते ही नहीं थे, कभी था ये? क्योंकि पढ़े लिखे बच्चे हैं, जब कुछ नहीं होगा तो क्या करेंगे? ड्रग्स खाते हैं। अब पहले तो लड़के ही खाते थे, अब हमारी बच्चियाँ भी खा रही हैं। ये हमारे लिए विषय का मसला है। अब यहाँ बंदूक मिलती नहीं है, घाटी में उनको बंदूक मिलती है, वो फिर कहते हैं चलो जान ही मरना ही है तो ऐसे ही मर जाओ, वरना ये कौन सा मिलिटेंट हुआ 2 दिन बाद जो मर जाए। हाँ, 2 रात को मिलिटेंसी में गया, तीसरे दिन मर गया, इसको हम मिलिटेंट कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बददिमाग कहेंगे। मैं उसको कहता हूँ फ्रस्ट्रेटेड माइंड। दिल्ली की दूरी भी खाली अल्ताफ बुखारी ही दूर कर सकता है, ये लोग नहीं कर सकते। इनके दिल में तो दिल्ली ही नहीं है। अच्छा, इलेक्शन प्रोसेस जल्द होना चाहिए और डिलिमिटेशन प्रोसेस जल्द खत्म होना। डिलिमिटेशन प्रोसेस लोगों को एम्पावर होने के लिए होना चाहिए, ये नहीं नेताओं को एम्पावर करने के लिए। और जितनी जल्दी हो जाए इलेक्शन हो जाने। कश्मीरी माइग्रेंटों ने जगती के माइग्रेंट कैंप में एक एहतजाजी रैली निकाली। नौसोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले निकाली गई रैली पूरे कैंप से गुजरकर हाईवे पर अख्ताम पजीर हुई। एहतजाजी सरकार की तरफ से उनके तई मुबैना इम्तियाजी सलूक के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार कश्मीरी माइग्रेंटों की हालत ज़िंदगी को सुधारने और बुनियादी सहूलियात फराहम करने की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा सरकार सिर्फ अपने वोट बैंक के बारे में सोच रही है। 1 बरस से ज़्यादा अरसे से धरने पर बैठे कश्मीरी माइग्रेंट माहाना रिलीफ में इजाफा और हर कुंबे के एक फर्द को नौकरी फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी मांग रहे हैं। हम कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाना चाहते हैं, कश्मीर में रहना चाहते हैं। हमारे 32 साल मिलिटेंटों ने दरबदर किए हैं और उसके साथ साथ स्टेट और सेंटर सरकार ने भी हमारी
जिंदगी बर्बाद कर दी है। हम एग्जाइल में हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं हमें बसाया जाए, फिर से बसाया जाए और हमारी मांगों को हल जल्द अज जल्द किया जाए। पेशावर पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद में हुए हमले के खिलाफ करगिल में इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले एहतजाज किया गया। करगिल में बादज नमाज असर हज़ारों लोगों ने इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर-ए-एहतमाम ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ शिया तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम होने का इल्ज़ाम लगाया। उलमा और दीगर मुक़र्रिरीन ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुदाखलत की अपील की है। करगिल की सोरो वैली में अंजुमन साहिब-उज़-ज़मा से मुंसलिक ख़वातीन ने हिजाब पर पाबंदी और पेशावर में शिया मस्जिद पर हुए हमले के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। सोरो वैली में हज़ारों ख़वातीन ने शोबे ख़वातीन साहिब-उज़-ज़मा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हिजाब पर पाबंदी को ख़त्म करने की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान में शिया तबके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पुंछ के मंडी कस्बे में शिया तबके ने एहतजाज किया। नमाज जुमा के मौके पर पेशावर की मस्जिद में हुए बम धमाके के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियती तबक़ात को निशाना न बनाया जाए। मरकज़ ने देही दिफाई कमेटियों को दोबारा फ़ाल बनाने का फैसला किया है। ये कमेटियां बरसों से बेकार थीं। अपोजिशन जमातें सरकार से सवाल कर रही हैं कि अगर हालात में बेहतरी आई है तो इन कमेटियों को फ़ाल बनाने की क्या ज़रूरत है। बीजेपी इस फैसले का दिफा कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में जब मिलिटेंसी उरूज पर थी तब मरकजी सरकार ने जम्मू सूबे के मिलिटेंसी मुतासिरा अजला में विलेज डिफेंस कमेटियां तश्कील दी थीं। ये कमेटियां अपने अपने गांव में आवाम को मिलिटेंटों से बचाने का काम करती थीं। हालात बेहतर होने के बाद ये कमेटियां बेकार हो गई थीं। अब मरकज ने इन कमेटियों को दोबारा बहाल करके उन्हें फ़ाल बनाने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने हाल ही में वजीर दाखिला से मुलाकात की, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। अब इनका नाम बदलकर उन्हें VDG रखा गया है। हर कमेटी में 10 अफराद शामिल होंगे। इन्हें विलेज डिफेंस गार्ड्स कहा जाएगा। एक परमानेंट फोर्स के नाते जिस प्रकार से होम गार्ड्स है, बाकी पैरामिलिट्री फोर्स है, इस प्रकार से ये भी एक फोर्स बनेगी और इनका सैलरी हेड क्रिएट किया गया। इनकी सैलरी डायरेक्ट इनके अकाउंट में आएगी। अभी किसी SPO के महतेत नहीं रहना पड़ेगा। जो पेड और अनपेड थी, पेड वालों को अभी सैलरी मिलेगी और अनपेड के लिए भी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इनका भी प्रपोजल तैयार करके लाया जाए। अपोजिशन जमातें सरकार के इस फैसले से हैरान हैं। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार हालात में बेहतरी आने के दावे कर रही है, दूसरी तरफ इन कमेटियों को दोबारा खड़ा किया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर हालात ठीक हो गए हैं तो इन कमेटियों का अब क्या काम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कमेटियां अपने दौर में लोगों पर काफ़ी जुल्म कर रही थीं। इनको दोबारा बहाल करने से पहले जैसे हालात पैदा होने का खदशा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाजपा ये कहती है कि सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अब मिलिटेंसी डाई डाउन हो गई है, हमने खात्मा कर दिया है, और दूसरी तरफ से सडनली आप हज़ारों VDC को स्ट्रेंथन करने की और मजबूत करने की ज़रूरत समझते हैं। तो दोनों बातें मेल नहीं खाती। सो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री स्पष्ट करे कि क्या कोई खतरे बढ़ने वाले हैं, कोई इनको खतरा है अफगानिस्तान से आने वाले हैं, कोई इनको खतरा है पाकिस्तान से और आने वाले हैं। अब चूँकि कहीं ये दूसरा कोई पंगा तो नहीं करना चाहते हैं कि VDCs का इस्तेमाल करके कुछ और मसले खड़े करेंगे, क्योंकि जिसके हाथ में बंदूक होती है वो बातचीत बंदूक के ही जोर पे करता है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन खदशात को बीजेपी मुस्तरद कर रही है। बीजेपी का कहना है कि ये इन कमेटियों को दोबारा बहाल करना मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए काफ़ी अहम है। इधर सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इन कमेटियों को बहाल होने से हिफाजती अमले को मिलिटेंसी के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। आगे भी हमें तैयार रहना है। आगे भी हमको दहशतगर्द किसी को पूछ के नहीं आएंगे किस गांव में जाके वो हमला करेंगे। तो ये पहले ही तैयारी हमको रहनी है कि हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहें, महफूज रहें, हमारे नौजवान महफूज रहें और दहशतगर्दी ख़त्म हो। आर्मी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को एडिशनल सपोर्ट
इन वीडीसी के मेंबर से होगी। ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहती जहां तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ताल्लुक है। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी उन विलेज डिफेंस कमेटीज़ में, और दूसरा ये है कि उन लोगों का भी मनोबल बढ़ता है जो हिंदुस्तान की पैरवी करते हैं, हिंदुस्तान का झंडा उठा कर रखते हैं और सक्षम रहते हैं अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ शाना बशाना। बीजेपी इस डिसीजन की तारीफ कर रही है और अपोजिशन पार्टियां ये सवाल उठा रही हैं कि अगर मरकज़ी सरकार इस चीज़ का दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो रहे हैं, मिलिटेंसी यहाँ पे कम हो रही है, तो ऐसे हालात में इन विलेज डिफेंस कमेटीज़ का क्या रोल रहेगा और कहीं इन कमेटीज़ को सियासी मकासद हासिल करने के लिए इस्तेमाल तो नहीं किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आतिशज़दगी से तबाह होने वाले बोन एंड जॉइंट अस्पताल को 1 हफ्ते में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। डॉक्टर मुश्ताक ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 अजला के कई सेहत मराकज़ में 24 घंटे ऑर्थोपेडिक खदमात शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों के रश को देखते हुए श्रीनगर के स्किम्स बिमना और JLNM अस्पताल में ऑर्थो OPD दस्तयाब होगी। में 4 जगह हमने 4-5 जगह हमने पूरा साउथ से भी नॉर्थ से भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 24/7 ऑर्थोपेडिक सर्विसेज तैयार करी और उनको चालू कर दिया। उसके बगैर JLNM हॉस्पिटल हैं और JVC हॉस्पिटल जो यहाँ के होंगे तो वो JVC जा सकते हैं और JLNM हॉस्पिटल जा सकते हैं। और कल जो ACS साहब ने श्री विवेक भारद्वाज जी ने पूरा जो वहाँ आके आप लोग भी वहाँ थे तो वहाँ उन्होंने जायज़ा लिया। हमने पहले देखा कि नुकसान कितना हुआ, उसके बाद देखा कि हम क्या क्या स्ट्रेटजी करेंगे। हालांकि डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, DC साहब भी थे, अदर जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी सारी वहीं पे थी। तो हमने यही डिसीजन लिया कि जल्द अज जल्द इसको स्टार्ट करें, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है कश्मीर वैली के लिए। फार फ्लंग एरिया से यहाँ लोग आते हैं, उन कुछ लोग जम्मू डिवीज़न से भी आते हैं यहाँ पे, अगर देखा जाए बानाहाल से आते हैं, रामबन से भी आते हैं। तो हमने इसको जल्द अज जल्द स्टार्ट करना है, उसके डायरेक्शन ACS सर ने दिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बगैर जो हमने इमीडिएट मेजर्स किए, हमने साउथ में, नॉर्थ में, जैसे कि कुपवारा में हमने 24/7 ऑर्थोपेडिक सर्विस कर दी, हमने सोपोर में कर दी 24/7 जो पहले नहीं होती थी रात को, और हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट ये जो JLNM हॉस्पिटल है वहाँ किया, यहाँ हमने कुलगाम हॉस्पिटल को किया, और जो ये हमारा पुलवामा हॉस्पिटल है वहाँ 24/7 ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट को देखा जाएगा और उनका केयर किया जाएगा। उसके बगैर भी जो हमने स्ट्रेटजी बनाई विद इन ए वीक्स टाइम, जैसे कल ACS साहब ने भी बोला कि 10 दिन तक इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बोन एंड जॉइंट वापस काम करे। पुलवामा संगम शाहराह पर नेलोरा के मकाम पर महकमे R&B की जानिब से बनाया गया आरजी डायवर्जन का एक हिस्सा ढह जाने से शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। महकमे की जानिब से नेलोरा पर पुल की तामीर शुरू करने से काबिल ये डायवर्जन बनाया गया था। इसको नुकसान पहुंचने की वजह से ट्रैफिक मुतासर हो गया। कहा जा रहा है कि 6 रोज तक ट्रैफिक मुअत्तल रहेगा। इस वजह से लोगों में काफ़ी तशवीश है। वक्त एक ब्रेक का